Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर आई विल टीच यू 9th क्लास केमिस्ट्री। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास की केमिस्ट्री, और इस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है। अब मैंने जो स्लाइड शेयर की हैं आप उसमें देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिखी हुई है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो फेस करती है विद द प्रॉपर यानी कि मुकम्मल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और जो उसकी बनावट है उससे डील करती है। या फिर ये भी हो सकती है केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो केमिस्ट्री है वो साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है मैटर की कंपोजिशन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि जो मैटर में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डील करती है, और मैटर की जो खासियतें हैं वो डील करती है, और जो मैटर की बनावट है वो डील करती है। अलॉन्ग विथ केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन इट्स प्रिंसिपल गवर्निंग दीज चेंजेस। और इस मैटर में जो चेंजेस आते हैं जो जिस रूल तहत आते हैं उनको भी डील करती हैं। चलिए जी, अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री इज इनेबल अस टू डिज़ाइन ऑल सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब केमिस्ट्री के थ्रू हम ये जो सब मटेरियल्स हैं वो हम बना सकते हैं, और इनकी मदद से हम जो है ऑफ केमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मटेरियल वर्ल्ड फ्रॉम टिनी एटम टू ग्रैंड गैलेक्सीज। ठीक है, जो केमिस्ट्री है वो हमेशा हमारे लिए ये भी मदद करती है कि जो हम ज़रे से ज़रे एटम्स को लेके गैलेक्सीज तक हम रिसर्च और उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, वो भी हम केमिस्ट्री की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पीरियड क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या कहती है। हिस्ट्री में केमिस्ट्री की हिस्ट्री में क्या हिस्ट्री, सबसे पहला आता है द ग्रीक पीरियड, और इसमें जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं जैसे कि प्लेटो 347 टू 428 BC, एरिस्टोटल 322 टू 384, डेमोक्रिटस 357 टू 460 BC contribute a lot to the early development of chemistry। केमिस्ट्री की शुरुआती मैदान में इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की, इन्होंने बहुत कुछ केमिस्ट्री की वर्ल्ड में किया। उन्होंने क्या दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम एंड द केमिकल रिएक्शन दैट टॉट दैट ऑल मैटर वाज derived फ्रॉम 4 एलिमेंट्स। इन्होंने बताया कि जो भी टोटल एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में वो ड्राइव हुए हैं, यानी उनसे इन 4 एलिमेंट्स से बने हैं। एक हो गया अर्थ, एयर, फायर, वाटर। अब जो अर्थ है वो खुश्क और ठंडी होती है, और एयर वाज कोल्ड, वेट एंड हॉट, फायर वाज हॉट एंड ड्राई, वाटर वाज कोल्ड, हॉट एंड वेट। अब ग्रीक दौर में रोमन ने क्या किया, दे डेवलप द केमिकल आर्ट। उन्होंने केमिकल आर्ट डेवलप की, और उन्होंने क्या किया, दे इम्प्रूव मेटलर्जिकल, यानी कि धात जो है उन्होंने वो डेवलप की। धात का जो प्रोसेस है उन्होंने वो डेवलप किया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो इनेबलिंग मतलब कि डबलिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की डबलिंग है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। ऑफ पॉटरी, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनकी जो डबलिंग होती है, जो डबल होते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई रोमन ने। दे डेवलप लिटिल थियोरटिकल नॉलेज एंड इन दिस रिगार्ड इन देयर वर्क वर ऑल एम्पेरिकल। और उन्होंने कुछ थियोरटिकल नॉलेज दी, और जो उनका जो वर्क था, जो काम था, वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल था, यानी कि उन्होंने सिर्फ बताया नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था।